बेला में भगवान के बाल्य चरित्र श्रवण कर रहे थे। और ये भी श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से मां यशोदा अपने बाल गोपाल को छाती से लगाए रखती है। जिस प्रकार से हम रात को शयन करते हैं, उसी प्रकार से हम सबको अपने घर में जो बाल गोपाल है उनको भी शयन कराना चाहिए। अब आगे चलकर सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सुबह सुबह उठकर नंद बाबा अपने जनार्दन शालिग्राम की सेवा करने गए। जब मंदिर में प्रवेश किए तो शालिग्राम को रोज पंचामृत से स्नान कराते थे नंद बाबा। तो आज नंद बाबा ने क्या देखा, पीछे से उनका नटखट बाल गोपाल घुटन चलते चलते मंदिर के दरवाजा में आके बैठ गए और अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाबा ने कह दिया, लल्ला पहले नाई नाई करके आओ, ऐसे ही मंदिर में प्रवेश नहीं करते। ये हमारे जीवन में छोटे छोटे बच्चे को संस्कार देना चाहिए। सुबह सुबह मां स्नान कर ले, फिर अपने आंगन में जो तुलसी देवी है उनको सुंदर ज्योत प्रज्वलित करे, उसके परिक्रमा करे, तो छोटा बच्चा भी आपको देख देख कर मां के आंचल पकड़ पकड़ कर पूरी परिक्रमा करे। आज बाबा कह रहे, बेटा पहले स्नान करके आओ। अब नंद बाबा शालिग्राम को खूब सुंदर पंचामृत से स्नान कराने के बाद सिंहासन में बैठा दिए और जप करने बैठ गए। और पीछे से वो नटखट को आकर उस शालिग्राम को लेकर मुंह में रख ली और क्यों मुंह फुला के बैठ गए। अब बाबा के जब ध्यान हो गया तो नेत्र खोल के जब सामने शालिग्राम को देखे तो शालिग्राम नहीं है। अरे मेरे प्रभु कहाँ चले गए? और बगल में क्या देखा कि श्रीमान जी बैठे हैं और मुंह फुला हुआ है। समझने में देर नहीं हुई। अरे लल्ला, तू इतना नटखट हो गया कि भगवान को मुंह में रख लिया। तो बाबा एक गाल में गुलचा मारते ही निकल आया। अब बाबा दोबारा उसको नहलाए धुलाए, फिर बैठा और गोदी में उठा करके मां जसोदा के पास ले गए। अरे जसोदे, देख तो सही कितना नटखट हो गया है। क्यों, क्या किया? अरे मैं शालिग्राम, मेरे शालिग्राम जो भगवान है उसको मुंह में रख लिया। मां जसोदा कह रहे हैं, शायद तुम्हारा लल्ला गुलाब जामुन सोचकर मुंह में रख लिया है। दिखने में तो ऐसे ही लगता है, छोटा बच्चा। नहीं नहीं, तुम इसको संभाल के रखो। आगे चलकर सुबह सुबह उठते ही मैया बोली, सुनिए, चलिए आज थोड़ा लल्ला को चलाते हैं।
चलना भी तो सिखाना है। लल्ला के एक उंगली मां जसोदा पकड़ ली और एक नंद बाबा। धीरे धीरे लल्ला छम छम करते हुए नंद बाबा और जशोदा के उंगली पकड़ के चल। बाबा नंद उंगलियां गही गही चलनो नित सिखावे। अरे थकियो जानी मेरो बारो लेउर कंठ लगावे। लेउर कंठ लगावे। अब थोड़ा सा चलते चलते जब लल्ला के मस्तिष्क पर श्रम बिंदु आ जाते, मां जसोदा कहने लगी, अरे सुनिए तो आज ही चलाना है कि लल्ला को? देखिए ना कितनी थक गया है। फिर मैया छाती से लगा लेती, फिर श्रम बिंदु पोंछ देती और समस्त देवता लोग आकाश मार्ग पर खड़े हो होकर मां जशोदा की सराहना कर रहे हैं। जशोदा तेरे भाग्य की कौन कहे, सकल लोक को तारन तारन जो तेरे गोद गए। यशोदा तेरे भाग्य को जो तीनों भुवन की मालिक है, हंस तेरी गोद में खेल रहे हैं। क्या भाग्य करके आई है। अब मां यशोदा ने लल्ला को निज महल के अंदर रख दिया। अब लल्ला को चस्का लग गया। धीरे धीरे खड़े होकर चलने की कोशिश करते हैं, फिर गिर जाते। अब परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कह रहे कि परीक्षित नेत्र बंद करके देखो कितना सुंदर छवि है। ठाकुर जी एक बार चलने लगते हैं, मैया ने उनके चरणों में सुंदर नुपुर घुंघरू पहना दिया। छम छम चलते फिर गिर जाते। अभी थोड़ी देर चलते चलते महाराज दहलीज आ गई। पहले इतने मोटे मोटे दहलीज हुआ करते थे घर के महल के अंदर, इतने मोटे मोटे दहलीज, लेकिन आज तो हट गया। कहते हैं उस दहलीज में नरसिंह भगवान के वास हुआ करता है। जो नरसिंह भगवान विघ्न विनाशक है और सुबह सुबह उठ के माताओं उसमें जल चढ़ाते हैं, पोंछते हैं। लेकिन आज तो हम किसी घर में दहलीज नहीं देखते। आजकल तो फ्लैट बन गए महाराज, वहां तो और नहीं, लेकिन दहलीज होना चाहिए। ठाकुर जी ने क्या किया, दहलीज को पार करने के लिए कोशिश किया तो आधा बाहर लटक गए और आधा अंदर लटक गए। और समस्त देवता लोग, ऋषि मुनि लोग पक्षी के रूप धारण करके इस लीला को देख रहे। वाह वाह प्रभु, क्या लीला है तुम्हारी। तीन पैर भूमि बलि लियो छली, अरे चौखट न लागे जाए रयो सो मछली। चौखट न लागे जाए रयो सो मछली, जाने खंबा दियो प्रेम नदिया के सदा उल्टी बहधार। प्रेम नदिया के सदा उल्टी बहधार। प्रेम नदिया के सदा उल्टी बहधार। अब क्या कह रहे हैं,
दहलीज को पार नहीं कर पा रहे। ओ प्रेम नदिया की सदा उनकी बहना, ओ प्रेम नदिया की सदा उनकी बहना, पावे या तो पावे, ओ कौन पावे या तो पावे, प्रेम नदिया की सदा उनकी बहना, प्रेम नदिया की सदा उनकी बहना, प्रेम नदिया की सदा उनकी बहना, प्रेम नदिया की सदा उनकी बहना। जो वृंदावन धाम है ना, प्रेम की नगरी है, वहां जमुना जी भी उल्टी बहती है। आपने देखा कभी महसूस किया? जननी की गति, जननी की गति उतना देने आई पाई मुक्ति है, हाँ किस देने आई पाई मुक्ति है, खुले वैकुंठ के द्वार, खुले वैकुंठ के द्वार, प्रेम नदिया की सदा उनकी बहना, हाँ प्रेम नदिया की सदा उनकी बहना। प्रभु आपने एक चुटकी में उतना की गति कर दी नहीं, और ये समझ में जो दहली थी इसको पार नहीं कर पा रहे। ओ प्रेम को प्रमुख और मेरे प्रभु कह रहे हैं मैं तो प्रेम के वश में हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मैया कब दौड़ती हुई आए और मेरे को छाती से लगा ले। मैं तो यही चाहता हूं। और माँ यशोदा दौड़ती हुई आई, अरे नंदा छाती से लगा ले। आगे चलकर मैया सुबह सुबह उठते ही आज नल्ला को नहला रही थी। नहलाते नहलाते इस हृदय पर एक चिन्ह को देखा, पद चिन्ह। उसको देखते ही उसमें उपटन लगाने के लिए कोशिश कर रही है, दही की, हल्दी की, दूध की, ये दाग निकल जाए। लेकिन कन्हैया ने माँ की उंगली पकड़ दी। माँ
ये कोई साधारण दाग नहीं है, यह है भृगु पदचिन्ह। एक मेरा भक्त है जिनके पदचिन्ह को मैं संभाल के रखता हूं। हाँ, इसको मैं कहता हूं। अब धीरे धीरे कन्हैया कुछ बोलने लगते हैं। जब दूध पीना हो दूध 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 करते हैं। आज तोतली आवाज में बोलते हैं ना तो मैया बलैया लेती है। आज कन्हैया के मुखार बिंद से एक शब्द प्रकट हुई। क्या कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, आनंद सो पावा हुआ कन्हैया बोल पड़े मैया। अरे ओ मैया, सुनते ही मानो मां जसोदा के हृदय में लड्डू फूल गई। क्या क्यों? जब मां के छोटा बच्चा हो ना तो मां कब से इंतजार करती है कि एक बार मां कब बोले। मां सुनते ही मां के जीवन खिल जाते हैं। मैया ओ मैया। अब मां शब्द सुनने के लिए जसोदा मैया क्या करती? दीवार के पीछे छिप जाती। यदि मेरे को नहीं देख पाए तो और बुलाएगा मैया मैया, फिर छिप जाती। ऐसे करते करते ठाकुर जी लीला कर रहे थे। ऐसो है चित्त चोर हमारो, 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 ऐसो है चित्त चोर हमारो। तुतली आवाज सुनते ही जब लल्ला बोले तो वहां छाती से जिद करने लगे। वाह! आगे चलकर नंद भवन मणि माणिक्य के द्वारा बने हुए हैं। ठाकुर जी फर्श पे खेलते खेलते फर्श को चाटने लग जाते थे। क्यों? अपने छवि दिख जाती। ठाकुर जी अपने खुद छवि पे मोहित हो जाते। मणिखंबल प्रतिबिंबत देख, मणिखंबल प्रतिबिंब बिलोकत, नाचत ताता थैया, अरे नाचत ताता थैया। वो जो मणिखंबल है ना, उसमें ना ठाकुर जी अपना छवि देखते सामने। आज ठाकुर जी सोचते और एक बालक है सामने, तो ठाकुर जी नृत्य करते तो सामने जो प्रतिबिंब है वो भी ऐसे हिलते। ऐसे करते करते ठाकुर जी आनंद लेते और मैया किवाड़ के पीछे से देखते देख के आनंद लेती है। और मैया क्या कहती है? ऐसो है चित्त चोर हमारो, ऐसो है चित्त चोर हमारो। एक दिन मां यशोदा थोड़ा पड़ोस में गई, सहेली से मिलने गई होगी। अब कन्हैया मनी मन सोच रहे कि मुझे मौका मिल गया चोरी करने का। और मैया बहुत बढ़िया बढ़िया मटकन में नैया माखन सजा के रख देती और आज दौड़
दौड़ते हुए गए और दोनों हाथ मटके में घुसा दिए और दोनों हाथों से माखन खाया जल्दी जल्दी। और माखन खाते खाते इधर पीछे से माता जी की आवाज आई, कृष्ण क्वासी क्वासी, कृष्ण क्वासी किम पितरति सुतेव मातुर्वचः। अरे कृष्ण क्वासी कहाँ हो? अब माता के शब्द सुनते ही शशंकम डर गए। शशंकम नवनीत चौर्य विरतो विषभनाम प्रवे। एकदम डर गए, अरे तुम आ गई है। अब माता आके कह रही है, लाल ये क्या हो रहा है? तुम्हारे मुंह में माखन और हाथ में सने हुए माखन, ये क्या बात है? क्या कर रहे हो? बोलो। अब कन्हैया लाल भोपाल की कर रहे हैं, सुनिए। कन्हैया कह रहे हैं, मैया, अरे ओ मेरी मैया, मातः कंकन पंक राग महेशा, माता माता माता, कंकन पंक राग महेशा, पानी ममा तप्यते। मैया, ये जो तू मेरे को मणि जटित कंकन पहना रखे ना, कंगन, ये ना मैया सूर्य की रोशनी से तपने लगता है। मैं आंगन में गया और सूर्य भगवान प्रकट हो गए, उस सूर्य भगवान के रोशनी से मेरे यह कंगन तपने लग गया और मेरा हाथ जलने लग गया। मैं एक दिन सुना था तू सहेली से बात कर रही थी, यदि जले पे माखन लगा दिया जाए ना तो ठंडक मिलता है, इसलिए मैंने अपना कड़ाव के नैया माखन में डाल दिया। अच्छा ये बता, तेने कड़ा के ये जो दोनों कड़े हैं इसको ठंडा करने के लिए तू तो अपना माखन में हाथ डाल दिया, लेकिन तेरे मोहड़े पे कहां से आया माखन, ये बता। अरे बाप रे, अभी तो फंस गए। कन्हैया कहने लगे, मैया देख, ये आंगन में जहां तेरा लड्डू पेड़ा सब बिखरा रहता है और चीटी चटा नैया घूमती रहती है, और एक चीटी ने क्या किया, मेरे पैरों से चढ़ते 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 मेरे होंठ पे पहुंच गया। और मैया शुक्र कर तेरे लल्ला के होंठ को काट जाता, लाल पीले है जाते। मैंने क्या किया, वो माखन वाले हाथ से ना हटाने गए तो मोहर पे लग गया। ऐसो है चित्त चोर हमारा,